नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस टेस्ट को दीजिए। केवल 20 सवाल हम इस क्लास में आपके हिंदी के टेस्ट करने वाले हैं, जो आपके 2019 में शिफ्ट 1 में आपका यूपी पुलिस एग्जाम हुआ था। हम आज उसी के सारे सवाल इस क्लास में करने वाले हैं। तो साथियों देखिए, 2019 में कैसा यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी के सवाल पूछे गए थे। तो साथियों ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि आप एनालिसिस कीजिए कैसा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो साथियों पूरा सवाल दीजिएगा, टेस्ट एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे इस क्लास का सवाल। देखिए, प्रश्न आपका पहला दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो साथियों, चक्रधार वाला समास सही कौन से, बताइए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा शब्द? चक्र धारण किया है जिसने, मतलब विष्णु। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो देखते हैं, आपको 20 नंबर में से एक सवाल 1 नंबर का है, तो यानी 20 सवाल होगा तो 20 नंबर का। आपको बताइए कितने नंबर सही किए आपने 20 में से। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ है? तो साथियों, कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो जो कार्य करे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो कार्य करे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आप बता सकते हैं प्रिय प्रवास है। कौन सा? प्रिय प्रवास। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो साथियों, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति क्या हो जाएगा साथियों? तो हो जाएगा आपका शक्तिशाली। ऑप्शन बी शक्तिशाली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द है। तो प्रश्न 4 का बिल्कुल बी राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो साथियों, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? तो चिड़ियाँ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। ये साथियों आपके लिए टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका 2019 शिफ्ट पहले में सारे सवाल वही है, सेम टू सेम वही जो पेपर में आया था, हम यहीं पर लिख दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास का क्या नाम था? तो बता सकते हैं, तो मैला आंचल था। क्या साथियों? मैला आंचल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। 6 का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। आपको इसमें बताना है मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है साथियों? तो गीत गोविंद है और वैदेही उपवनवास, दो नहीं है। बी एंड डी दोनों इसमें से ऑप्शन बिल्कुल राइट और साथियों, गीत गोविंद और वैदेही उपवनवास दोनों जो कि मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हिम तरंगिणी के लिए। ऑप्शन ए हिम तरंगिणी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। प्रश्न 9 दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो साथियों, चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो आप बताइए। निश्चित है। क्या साथियों? निश्चित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन, नियत का निश्चित। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो साथियों, संधि विच्छेद, नारीच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नारी प्लस इच्छा होता है। नारी प्लस इच्छा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नारी प्लस छोटी ई है, देखिए साथियों, बड़ी ई नहीं है, छोटी ई, याद रखिए। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत अर्थ क्या होगा? तो साथियों, सन्यासी का विपरीत है गृहस्थ होगा। क्या साथियों? गृहस्थ। ऑप्शन ए गृहस्थ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 दिया,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो साथियों मक्षिका का तद्भव रूप क्या होता है? तो मक्षिका का मक्खी होता है। ऑप्शन डी मक्खी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 चलते हैं। प्रश्न 13 दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो साथियों इसमें आपको प्रत्यय से नहीं बना शब्द चुनना है। तो कौन सा नहीं बना है साथियों? परिचय नहीं बना है। ऑप्शन डी परिचय बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एक टेस्ट आपके लिए हिंदी का हम जरूर रखेंगे साथियों, जो कि केवल 20 से 25 सवाल के वही सवाल करेंगे जो आपके पिछले वर्षों में पूछा गया यूपी पुलिस का। तो आपको देना जरूरी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 14 दिया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। तो साथ ही उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। इनमें से किन में नहीं होता है? तो आप बता सकते हैं, तो अव्यय में नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अव्यय बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है साथियों? ऑप्शन में शरीर का मतलब क्या हो जाएगा? कलेवर। ऑप्शन ए कलेवर, ऑप्शन ए कलेवर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न 16 पर पहुँचे हुए साथियों, आपका कितना सही हुआ 15 सवाल में से? अब देखिए 16वां, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो साथियों इसमें आपको तलवार का सही बहुवचन रूप पहचानना है। तो तलवार का बहुवचन क्या हो जाएगा? तलवारें। क्या हो जाएगा? तलवारें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए साथियों, जो आपका 2019 में कितना इजी सवाल पूछा था, हिंदी के सवाल ये हैं, सारे सवाल वही है जो आपका शिफ्ट पहले और शिफ्ट दूसरे में ऐसे सवाल पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो साथियों ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो स्वर के होते हैं साथियों। आपको पता है ही स्वर जो कम समय में 4, जो छोटा अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा उ और री होते हैं। जो री होते हैं क्या होते हैं? ये 4 होते हैं स्वर, ही स्वर और दीर्घ स्वर जो 7 होते हैं। जो ये आपके अ आ ई 11 होते हैं, तो 4 ये हो जाएंगे, 7 ये हो जाएंगे। बड़ा आ, बड़ा ई, ये सब हो जाएंगे। 4 ही स्वर होंगे, अ ई उ री हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे। जो कम समय लगता है और दीर्घ जो दुगना ही से दुगना स्वर लगे वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो साथियों आपको उष्म व्यंजन ढूंढना है इसमें से। तो स होता है। कौन साथियों? स होता है। ऑप्शन सी स बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उष्म व्यंजन स होते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाला विशेषण शब्द की है? तो साथियों दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो आप बता सकते पक्ष पक्षिका है साथी। कौन? पक्ष पक्षिका है, पक्ष पाक्षिका है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो साथियों सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो क्रिया से पता चलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो साथियों आज का सवाल टेस्ट मतलब समाप्त होता हुआ आपके लिए 20 में से आपका कितना नंबर आया साथियों? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सारे सवाल आपके 2019 के यूपी पुलिस के सेम टू सेम वही सवाल थे। तो चलिए दोस्तों, कल एक टेस्ट के लिए और तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।